जैसे पीजीटी 2023 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशनर हैं वो भी, और जो कोर्ट में पिटिशनर नहीं वो भी, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से समझिए। पहले ये समझिए कि BC2 का पहले ही बताए थे, पहले आप कई वीडियो पहले देखे होंगे या कई प्लेटफॉर्म पे कि BC2 का केस जो हम लोग फाइल किए थे मेरे द्वारा, किसी अन्य के द्वारा भी, वो केस जीत गया है। कैंडिडेट पिटिशनर्स को नियुक्ति का आदेश हो गया, वो भी टोटल सीट का 6% पे। और 6% पे कैसे? हर सब्जेक्ट का जितना भी सीट था उसका 6% पे BC2 का सीट होना चाहिए। सीट क्रिएट करके बढ़ा करके और नियुक्ति देने का आदेश हो गया। और ये पिटिशनर्स के लिए फेवर में बहुत ही बड़ा डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये भी समझिए कि जो सीट बढ़ेगा उस सीट पे BC2 कैंडिडेट का नियुक्ति होगा, वो भी उनका जो पिटिशनर हैं, जो कोर्ट में पिटिशनर थे BC2 का। तो उसको जो है 22 अप्रैल 2026 को ये जजमेंट आया था। और जजमेंट आने के बाद जो है अभी जो है 22 समझिएगा कि 22 मई तक, 22 मई को ही 1 महीना के बाद जो है, लगभग 1 महीना के बाद जो है वो जजमेंट कॉपी अपलोड हुआ। जजमेंट तो हो चुका था, अपलोड होने में थोड़ा समय लगा क्योंकि कई तरह से लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से। तो जो है वो जजमेंट कॉपी हम आपको दिखाएंगे कि जजमेंट कॉपी जो है, ये देखिए जजमेंट कॉपी है ना, ये जजमेंट कॉपी है, लाइट से नहीं आ रहा है, ये जजमेंट कॉपी है। और इस जजमेंट कॉपी में जो है समझना है कि जजमेंट कॉपी क्या है, क्या क्या काम करेगा, किस तरह से काम करना है आगे, किस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया होगा BC2 अभ्यर्थी पिटिशनर्स का, वो पूरा प्रक्रिया आप समझिएगा। साथ में ये भी समझना है कि अन्य केस जो PGT का चल रहा है उसके ऊपर इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पिटिशनर्स देख सकते हैं, जजमेंट कॉपी है ये। तो इस समझिए कि इसमें क्या है। इसमें ये है कि 6 महीना के अंदर 6 वीक्स के अंदर पिटिशनर्स को जो है JCC में आवेदन देना है। 6 वीक में के अंदर JCC में आवेदन जमा करना है। और JCC में जब आवेदन जमा हो जाएगा उसको फिर जो है 8 वीक के अंदर उसको नियुक्ति जो है का प्रक्रिया शुरू कर देना। JCC को 8 वीक का टाइम दिया गया है और पिटिशन को 6 वीक का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब ये समझिएगा कि जब जजमेंट कॉपी अपलोड हो जाता है उस दिन से आपका टाइम काउंटिंग शुरू होता है। अब 6 वीक्स के अंदर आपको आवेदन देना है। आवेदन आप कैसे लिखेंगे? आवेदन जो है सिंपल सा एक आवेदन लिख लेंगे कि कोर्ट का आदेश हुआ है 6 मंथ के अंदर मुझे आवेदन देने का, उसमें और फिर मुझे नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कीजिए। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और जो है ये जजमेंट कॉपी का लगा करके और उसमें अपना जहाँ नाम है वो हाईलाइट करके आप जमा कर सकते हैं और BC2 के अभ्यर्थी का नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा। अगर याद रखिएगा कि अगर ये नियुक्ति नहीं देता 8 वीक के अंदर तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होगा। तो सभी अभ्यर्थी जो मेरे द्वारा भी पिटिशनर हैं उनको भी हम अपने WhatsApp ग्रुप के माध्यम से आपको बता देंगे किस दिन आपको आवेदन जमा करने आना है। मेरे जितने पिटिशनर हैं किस दिन आवेदन जमा करने आपको हम बुलाएंगे, हम आपको एक डेट बता देंगे, उस डेट को आप आवेदन जमा करने आएंगे। और अन्य द्वारा जो भी पिटिशनर्स हैं उनके लिए भी है कि आप आवेदन जमा करने चाहिए। एक आवेदन ज़रूर लिख लीजिएगा कि आपका केस नंबर क्या है, फाइलिंग नंबर क्या है और नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी लिख देना है। और जैसे अभी कोर्ट का आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने हैं तो यह आवेदन दे देना है। तो ये चीज़ है। और साथ में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड और जजमेंट कॉपी लगा देना है। अगर बहुत सारा चीज़ लगाना चाहेंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो ज़रूर लगाइए। 10 से लेकर के मास्टर डिग्री, BEd तक मार्कशीट और डिग्री लगा करके आप जमा कर लीजिए। जब जमा करेंगे तो एक जो आवेदन लिखेंगे उसका एक रिसीविंग के लिए जेरॉक्स भी करवा लीजिए जिस पर आपको रिसीविंग मिलेगा। और रिसीविंग आगे काम आता है, रिसीविंग रखना ज़रूरी है आपको। तो आपका जो है
अभी मई चल रहा है, याद रखिएगा कि 22 मई से लेकर के जून जुलाई, समझ लीजिए कि आपका जून और जुलाई पूरा जुलाई मिड तक आपके पास पूरा टाइम है। 15 जुलाई तक आप आराम से जमा कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी पेटिशनर हैं उनको हम आवेदन किस दिन जमा करना है हम आपको बुलाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में जब इन्फॉर्मेशन देंगे, डेट देंगे तो उस दिन आइएगा। बाकी अन्य जो पेटिशनर हैं वो अपने हिसाब से जमा कोई भी दिन कर सकते हैं, 15 जुलाई से पहले तक जमा कर लीजिएगा आवेदन। लेकिन अगर यह बात और याद रखिए, अगर आप आवेदन जमा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा। तो आवेदन जमा करना कंपलसरी है। तो यही है, BC2 के सभी अभ्यर्थी जो मेरे द्वारा पेटिशनर है या किसी अन्य के द्वारा पेटिशनर है तो वो आवेदन जमा जरूर करें। और ये फर्स्ट केस BC2 का जीता गया, इसमें भी प्रयास रहा, सभी का सहयोग था इसमें। तो इस तरह से है। बाकी एक और केस, अन्य केस भी चल रहा है, लेकिन उसका भी जो है हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन उसमें भी जीत होने का चांस ज़्यादा है। उसमें भी जीतेंगे, उसमें भी नियुक्ति का आदेश होगा, क्योंकि उसमें जिस तरह से गड़बड़ी करके लोगों को बाहर किया जाता है तो गड़बड़ी पे भी जो है जीत होने का चांस है। तो बस इतना ही है। और साथ में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक पेटिशनर्स नहीं बन पाए थे BC2 का, अगर वो चाहते हैं कि पेटिशनर बनना चाहते हैं तो पेटिशनर बन सकते हैं। पेटिशनर बनने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आपको हम कोर्ट केस में जोड़ देंगे। रांची में आके मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं, या बैठे हुए जहाँ है वहीं से सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा लेंगे। हो जाएगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड की ज़रूरत है। कि स्कोर कार्ड नहीं है तो कम से कम एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी दीजिएगा, तो आप कोर्ट केस में ज्वाइन कर लेंगे। एक कंडीशन ध्यान देखिएगा, अगर कोई BC2 कैटेगरी में आता है तो BC2 वाला केस में शामिल होकर जजमेंट आपको मिल जाएगा। अगर आप BC2 में नहीं है तो जो जनरल केस चल रहा है उसमें आपको जोड़ देंगे। एक और ध्यान रखिए कि BC2 के सभी अभ्यर्थी जो BC2 में आप केस में शामिल होना चाहते हैं, जल्द से जल्द आप शामिल हुइए। 6 वीक्स के अंदर आपके पास समय है। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होता, नियुक्ति मिलना शुरू नहीं हो जाता, तब तक आप कोर्ट केस में शामिल हो सकते हैं। तो ये BC2 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बात था। और PGT अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात है कि पहला केस जरूर जीता गया, पहला गड़बड़ी साबित हुआ कि BC2 अभ्यर्थियों को उसे नियुक्ति नहीं दिया था। ठीक है, बाकी आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देंगे। आज समझिए, आज आप जब वीडियो बना रहे हैं तो आज 26 मई 2026 है। 26 मई 2026 है। आप 15 जुलाई से पहले आवेदन जमा जरूर कर लीजिएगा। अब मेरे द्वारा जो पेटिशनर्स हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे देंगे किस दिन आपका आवेदन जमा करने आना है। आप ज़रूर आइएगा, उस दिन हम भी प्रेजेंट रहेंगे, आपका आवेदन जमा करा देंगे। और जिस दिन डेट देंगे उसी दिन आइए। मेरे पेटिशनर्स के लिए बात है, बाकी सभी लोग कीजिए और लड़ाई जारी रहेगा। पाला जो बाकी अभ्यर्थियों के लिए जो गड़बड़ी का केस चल रहा है PGT का, उसमें भी अगर कोई पेटिशनर बनना चाहते हैं तो पेटिशनर जरूर बनिए, क्योंकि पेटिशनर्स बनने से ही आपको न्याय मिलेगा। अगर नहीं बनते हैं तो शायद न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय तो इसे देता है नहीं। तो इस तरह से आपको जजमेंट को भी ये जो है आपका ये हो रहा है, तो ये जो है नहीं पता चल रहा है। 21 पेज का जजमेंट कॉपी है सभी पेटिशनर्स के नेम के साथ में। ठीक है, तब तक आप जो है 22 अप्रैल को जजमेंट हुआ और 22 मई को जजमेंट कॉपी अपलोड हुआ है, 1 महीना में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से BC2 का केस डिस्पोज हो चुका है। साथ में एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि अगर नियुक्ति अगर नहीं दिया, हो सकता है सेकेंड बेंच में चल जाए, तो सेकेंड बेंच में भी BC2 के सभी अभ्यर्थी रहेंगे। अगर नियुक्ति नहीं दिया तो कंटेम्प्ट फाइल ज़रूर कर लेना है, तो उसका भी हम प्रक्रिया आपको करके रखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट आपको देंगे किस तरह से नियुक्ति हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पूरा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।